तो यूपी में पेट्रोल डीजल खबरों पर बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। योगी सरकार ने क्लियर कर दिया है कि अफवाहों पर यूपी सरकार ने संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है उत्तर प्रदेश में। पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ ना लगाएं, यूपी में तेल की कोई भी कमी नहीं है। तो ये पूरी तरीके से सरकार की ओर से साफ कर दिया गया। पेट्रोल डीजल के लिए पैनिक माहौल ना बनाएं। साथ ही पेट्रोल डीजल की समय पर आपूर्ति हो रही है, अफवाहबाजों पर एक्शन लिया जाएगा। जो अफवाहें फैलाई जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, अब उस पर सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही। सरकार का कहना है कि भ्रम फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई अब होगी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि प्रदेश में डीजल, पेट्रोल या गैस की किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है। और जो भीड़ वहां पर पेट्रोल पंपों में हमें देखने को मिल रही है, उसके लिए भी साफ तौर पर कहा गया है कि पैनिक नहीं होइए। और जो लोग इस तरीके की अफवाहें फैला रहे हैं कि राज्य में अब पेट्रोल डीजल की जो कमी होने वाली है, उन पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां सीधे तौर पर कहा गया कि पेट्रोल डीजल की कोई भी कमी नहीं है। इस गल्फ वार के पहले अगर किसी के घर में 1 महीने तक रसोई गैस का सिलेंडर चल जाता था, तो आज वह 5वें 6ठे दिन ही रसोई गैस का सिलेंडर लेने के लिए क्यों पहुंच रहा है? अरे जब नंबर आएगा उसके 3 दिन 5 दिन पहले वह जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा दें, उसके घर तक फिर रसोई गैस पहुंच जाएगी। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से, लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। विक्रम, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार सरकार इस बात को कह रही है कि पैनिक नहीं होइए, राज्य में किसी भी तरह की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें कुछ और बयां करती हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर है कि अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो साफ तौर पर है कि ईंधन की कमी किसी जगह पर दिख नहीं रही है। जितनी भी बाइंग हो रही वो पैनिक बाइंग की ही तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि अगर ईंधन की कमी होती तो साफ तौर पर है कि पेट्रोल पंप बंद होते और पेट्रोल पंप की जगह पर ईंधन ना मिल रहा होता। जितनी भी गाड़ियां लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उन सभी को तेल मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी 1000 या 500 रुपए का तेल डला रहा था, वो टंकी फुल करा रहा है, फिर भी पेट्रोल पंपों पर तेल अभी भी अवेलेबल है और अभी भी लगातार तेल मिल रहा है, चाहे पेट्रोल की बात हो चाहे डीजल की। लेकिन साफ तौर पर है, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक पैनिक की स्थिति जरूर पैदा हो गई है, जिसके बाद से जितने लोग भी पेट्रोल टंकी पहुंच रहे हैं, सभी लोग लगातार लाइनों में लगकर तेल भरवाने का काम कर रहे हैं। इस बीच अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर ये क्लियर कर दिया है कि सभी लोग पैनिक ना हो, कोई भी पैनिक ना हो। कहीं पर भी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जहां पर तेल या एलपीजी या पेट्रोल या डीजल किसी की कमी हो। सभी पर्याप्त मात्रा में है और सभी को बराबर मिलेगा। और इस बात को समझने वाला भी है और साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये चीज की बात भी कही है कि सभी लोग इस बात को समझें कि अगर तेल कम होता तो कल परसों रात से अभी तक की लगातार लोग तेल लाइन पे लग के खरीद रहे हैं, वो पेट्रोल पंप बंद होने लगते और पेट्रोल पंपों पे तेल मिलना बंद हो जाता। लेकिन साफ तौर पर है कि अभी भी तेल मिल रहा है, जो लोग पहुंच रहे हैं, जो ओवर बाइंग कर रहे हैं, उनको भी तेल मिल रहा है और फिर भी अभी तेल खत्म नहीं है। तो ये समझने वाली बात है और इसी चीज को समझाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर किया है और जिला प्रशासन को भी निर्देशित किया है कि सभी लोग फील्ड पर उतरें और लोगों को समझाएं कि कोई भी ऐसी पैनिक स्थिति नहीं है जिससे लोग परेशान होकर इस तरीके से पैनिक बाइंग करें। बिल्कुल विक्रम, जिस तरीके की अफवाहें अब लगातार फैल रही हैं और यही कारण है कि पैनिक स्थिति फिलहाल लोगों के बीच में बनती हुई नजर आ रही है। खासकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का जो दौर है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसके लिए भी क्या कुछ प्रशासन की ओर से उत्तर प्रदेश में अब किया जाने वाला है? तौर पर है, सोशल मीडिया पर शासन प्रशासन की पूरी तरीके से नजर है और जो लोग अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी शासन प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। लेकिन ये बात सच है कि जो लोग वीडियोस फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, तो उनके लिए शासन प्रशासन इस तरीके, क्योंकि लाइनें लगी हुई हैं और लोग कहीं ना कहीं स्टेशन पहुंच रहे हैं, पेट्रोल स्टेशन पहुंच रहे हैं वहां पर फिलिंग आने के लिए।
तो लेकिन साफ तौर पर ये जरूर है कि शासन प्रशासन अपने स्तर से सोशल मीडिया हैंडल्स पर सामने आकर लोगों से अपील कर रहा है कि पूरी तरीके से चीजों को समझे, सिचुएशन को समझे और अफवाहों पर ध्यान देते हुए किसी तरीके से पैनिक बाइंग ना करें। बिल्कुल विक्रम, तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, पेट्रोल पंपों पर लोगों की लाइन लंबी लंबी देखने को मिल रही है और उसी को लेकर लगातार सरकार लोगों से अपील भी कर रही है कि पैनिक मत होइए, किसी भी तरीके की राज्य में कोई भी कमी नहीं है, आपको पर्याप्त पेट्रोल और डीजल मिलने वाला। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो अफवाहें हैं वो फैल रही हैं, उसकी वजह से शायद स्थिति थोड़ी सी खराब होती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन उसको लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। सीधे तौर पर ये कहा गया है कि जो भी अफवाह फैला रहा है उस पर अब सरकार कड़ा एक्शन लेगी। इस तरीके की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप लोग अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए, किसी भी तरीके की कोई भी कमी फिलहाल राज्य में नहीं है।